नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 30 अक्टूबर 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की आज नवमी तिथि है। श्रवण नक्षत्र शाम 6:33 तक, इसके पश्चात धनिष्ठा नक्षत्र है। शूल योग भवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:19 से दोपहर 12:04 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज अक्षय नवमी है। आज के दिन रत्नगर्भा कूष्मांड का दान ब्राह्मण को करना चाहिए और आज के दिन आंवला जो वृक्ष है उसके नीचे ही स्वादिष्ट पकवान बनाकर पहले ब्राह्मणों को खिलाना या ब्राह्मण को खिलाना, तत्पश्चात भोजन दक्षिणा देना और फिर सब परिवार प्रसाद स्वरूप वहीं आंवले के नीचे ही भोजन ग्रहण करने का पुण्य फलदायक विधान है। केतु वो अदृश्य शक्ति जो हमें बार बार उन्हीं चुनौतियों या गलतियों की तरफ खींचता है जिन्हें हमने पूर्व जन्म में अधूरा छोड़ा था। यही वजह है कि केतु को ज्योतिष में मुक्ति का भी और वहीं भ्रम का भी दोनों का कारक कहा गया है। जन्म कुंडली के 5 भाव कौन कौन से हैं वो भाव? तो कुंडली का पंचम, सप्तम, अष्टम, दसम और द्वादश, ये 5 ऐसे भाव हैं जिनमें केतु यदि हैं तो समझ लीजिए कि ये हमारे जीवन के अधूरे अध्याय का प्रतीक है। ये ऐसे 5 स्थान हैं जहां केतु की ऊर्जा सबसे अधिक संवेदनशील और प्रभावशाली बन जाती है। दिव्य महाप्रयोग केतु से संबंधित है, बेहद दिव्य है, ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु उच्च राशि में संचरण कर रहे हैं कर्क में, केतु सिंह में है, शुक्र अपनी नीच राशि कन्या में, सूर्य अपनी नीच राशि तुला में, तो वहीं बुध मंगल की युति वृश्चिक में है, चंद्रमा मकर में, राहु कुंभ में, शनिदेव वक्रावस्था में मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो संचरण है, आज चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में है। सायंकाल 6:33 के बाद ये मंगल के नक्षत्र में होंगे, रहेंगे मकर राशि में। मकर राशि में रहेंगे, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट गज केसरी योग का निर्माण करेंगे। तो आज ये चंद्रमा जो कि स्वयं के नक्षत्र में है, मकर राशि में, किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं हम आपको, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है। दैनिक
राशिफल तैयार किया है वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 5 नवंबर दिन बुधवार, भद्रा भरणी व्याप्ति है, बाकी उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। स्वप्न, ये सपने ये मन का फितूर नहीं है बल्कि भविष्य की झलक है। इनमें छिपे हैं हमारे आने वाले कल के संकेत। संभव है कोई चेतावनी हो, कोई शुभ खबर हो या फिर जीवन बदल देने वाला कोई रहस्य हो। तो सवाल यह है कि ये स्वप्न जो हमें दिखाई पड़ते हैं वो इतना सामान्यतः हमें इतना तो समझ में नहीं आता कि वो हमारा कल या हमारा भविष्य दिखा रहा है। असल में ये कोड्स हैं। तो फिर इन कोड को पढ़े कैसे, इन संदेशों को समझे कैसे? इसके लिए आपको जानना होगा कि कौन से स्वप्न धनदायक होते हैं, कौन से सपने कष्ट देने वाले होते हैं, कौन से सपने इस बात की ओर इशारा करते हैं कि शत्रु की चाल आपके विरुद्ध शीघ्र चली जाने वाली है, कौन से स्वप्न जो हैं अशुभ हैं और कैसे इन अशुभ स्वप्नों को देखकर उस होने वाली घटना जो अशुभ घटना है उसको टाला जा सकता है। जानना चाहते हैं तो एक बार इसके लिए आप इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देखिए। यह वीडियो आपको बताएगा कि कौन से स्वप्न किस तरह के हैं। तो ये जरूर आप एक बार देख लीजिएगा, लेकिन उससे पहले आइए आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर चलते हैं। आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के पंचम भाव में यदि केतु हो तो व्यक्ति को अद्भुत अंतर्ज्ञान और बौद्धिक क्षमता देता है। यह आजमा लीजिए, किसी की कुंडली के पंचम में केतु है, यह आजमाया हुआ है। ऐसे लोगों में अद्भुत अंतर्ज्ञान और बौद्धिक क्षमता की स्तुति होती है, लेकिन साथ ही साथ ऐसे जातकों के अंदर अहंकार भी अपने चरम पर होता है। केतु की सूक्ष्म क्षमता जो है व्यक्ति के बुद्धि को विकसित तो कर देती है, लेकिन व्यक्ति अपनी बुद्धि के भ्रम में भ्रमित होकर फंस जाता है, अहंकार में पड़ जाता है और यही भ्रम उसके पतन का कारण बनता है। इसलिए यदि कुंडली के पंचम भाव में केतु हैं तो ज्ञान के साथ विनम्रता को धारण करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह केतु वरदान तो दे रहा है लेकिन पूर्व जन्म की आदत अभी भी आपको लेकर के आ रहा है। यह आदत है अहंकार की आदत, ज्ञान के अहंकार की आदत। इससे आपको बचना होगा, अन्यथा यह वरदान देखते ही देखते श्राप का कारण बन जाएगा। जन्म कुंडली के सप्तम भाव में केतु संबंधों को आध्यात्मिक दृष्टिकोण देता है। यह अलग बात है कि साथ ही साथ भावनात्मक दूरी भी रिश्ते में उत्पन्न कर देता है, परंतु ऐसे लोग जिनकी कुंडली के सप्तम में केतु हैं उन्हें निसंदेह ऐसा महसूस होता है कि रिश्ते में रहकर के भी वो अकेलापन महसूस करते हैं। लेकिन यहां पर केतु यही तो सिखा रहा है आपको कि संबंध में अहंकार नहीं, अहंकार इस बात का कि मैं बहुत अकेले रहने की आदत है मुझे, मैं हमेशा साधना में लगा रहता हूं, नहीं। ये सिखाना चाहता है कि मौन व्रत नहीं धारण करना, अपने पार्टनर के साथ संवाद जरूरी है। अगर त्याग भी आप साथ साथ जोड़ रहे हैं तो वो दाम्पत्य त्याग का नहीं, दाम्पत्य के साथ जो मन में कामनाएं, काम की जो वासना है उसका त्याग जरूरी है। यहां रिश्ते में संवेदनशीलता और करुणा अवश्य होनी चाहिए। यानी अगर आपको कोई चीज खराब लगे तो आपके पार्टनर को भी खराब लग सकती है, ये बात बताना चाहता है। यानी केतु का इस भाव में होना पहले तो ये भ्रम उत्पन्न करा देता है कि नहीं, हमारा तो मन ही जीवन साथी के साथ नहीं लगता, हमारा तो मन ही दाम्पत्य जीवन में नहीं लगता। असल में ये भ्रम है, लेकिन पूर्व जन्म के अधूरे कर्म भी यहीं पर जुड़े हुए हैं कि कहीं ना कहीं पूर्व का भी दाम्पत्य बहुत सुखद नहीं रहा और वहां भी आपने जो गलती की फिर आप दोहरा रहे हैं। पार्टनर के साथ करुणा, प्यार, संवेदनशीलता से पेश आइए। जन्म कुंडली के अष्टम में केतु
व्यक्ति को रहस्यमय शक्तियों का गूढ़ जो ज्ञान है उसकी ओर अनायास खींचता है। परंतु यहां भी जातक के अंदर अहंकार की भावना अवश्य उत्पन्न होती है। जन्म कुंडली के अष्टम में केतु हैं तो जातक के अंदर अहंकार की भावना, जातक के अंदर भ्रम की भावना बहुत ज्यादा होती है। ऐसे लोग कई बार थोड़ी बहुत भी साधना अगर कर लें तो उनको लगने लगता है कि हमने तो कोई बहुत बड़ी साधना कर ली है, हमने तो कोई बहुत बड़ी सिद्धि कर ली है। लेकिन सतर्क हो जाइए, केतु भ्रम उत्पन्न करा रहा है। असल में आप जो थोड़ी बहुत साधना आपने की है वो बहुत कम ही है, बल्कि आपको और विनम्रता, अगर आपने साधना कर ली, शक्ति आपने हासिल की है तो आपको और विनम्र हो जाना चाहिए। ये अज्ञानता के अलावा कुछ नहीं है कि आपको लगता है कि आपने कोई बहुत बड़ी साधना कर ली है। केतु कुंडली के अष्टम में साधना का भ्रम उत्पन्न कराता है। गुप्त शक्ति, निसंदेह इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि जिनकी कुंडली के अष्टम में केतु हैं उनको घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होता है। ऐसे लोग साधना करें तो उनकी साधना भी शीघ्र सिद्ध हो जाती है। लेकिन यही आपको ध्यान रखना है कि यहां विनम्रता का चादर ओढ़ लेना है कि अरे हमें जितना पता है वो गुरु ज्ञान से पता है, यानी अपनी क्षमताओं को इस बात को लेकर के अहंकार मत पाली कि हाँ ये तो मैंने किया है, अन्यथा यह वरदान श्राप बन जाएगा। तो ये भूल कर भी ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। और जन्म कुंडली के यदि 12वें भाव में केतु हो, दसम की चर्चा मैं बाद में करूंगा, ये भाव सबसे अच्छा, ये गौर करिएगा कि जन्म कुंडली के अष्टम में, द्वादश में केतु को कारक कहा गया है। जन्म कुंडली के 12वें भाव में यदि केतु हो तो जातक को आध्यात्मिकता की ओर ले जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति की ओर प्रवृत्त करते हैं। लेकिन यहां सावधानी भी बहुत आवश्यक है। क्या? ऐसा जातक संसार से दूरी बना लेता है और अकेलेपन को आध्यात्मिकता समझने लगता है। लेकिन असल में देखा जाए तो जन्म कुंडली के 12वें भाव में यदि केतु हैं तो इसका सही उपयोग तभी है जब आपका एकाकीपन, जब आपका एकांत होना दया, सेवा, करुणा से भरा हुआ हो। संसार से पलायन न करके बल्कि संसार में रहकर ही आध्यात्मिक विकास होता है। ये ज्ञान क्या दिया जाता है, महसूस भी होता है। इसमें कोई दो मत नहीं कि जिनकी जन्म कुंडली के 12वें भाव में केतु हो, ऐसे लोगों को सदैव दिन दुनिया से बहुत ज्यादा मतलब नहीं रह जाता। उनको लगता है कि नहीं, हमको तो सबसे कट के रहने में अच्छा लगता है, हमें भीड़ भाड़ में लोगों के बीच रहना बहुत पसंद नहीं है। लेकिन केतु का 12वें में होना एक भ्रम है। ये दूसरा पॉइंट है कि ये निसंदेह आपके मोक्ष से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये मोक्ष ऐसा नहीं है कि सब कुछ छोड़ के पलायन कर जाना है। ये मोक्ष यहां से है कि आपके अंदर कितनी करुणा है, आपके अंदर कितनी दया है, आप कितना लोगों के दर्द को समझते हैं। इसी में मोक्ष का मार्ग मिलेगा। और जन्म कुंडली के 10वें भाव में केतु हो तो व्यक्ति के करियर और सामाजिक पहचान को लेकर के अस्थिरता बनी रहती है। अचानक कई बार उसे अवसर मिल जाते हैं और वो तेजी से उसमें चला भी जाता है। यहां केतु का होना यह सिखाता है कि आपकी जो सफलता है वो अस्थायी है। एक दिशा और धैर्य के साथ अपने करियर को विकसित करिए, अधीरता या अत्यधिक परिवर्तन से बचिए। प्रिय दर्शकों, 5 ऐसे भाव हैं जहां केतु के होने की चर्चा मैंने की और आपको मैंने बताया कि इन भावों में केतु हैं तो आपको भूल कर भी ये आदत, ये गलती नहीं करनी है। भूल कर भी ये गलती नहीं करनी है। जैसे जन्म कुंडली के सप्तम की बात मैंने की, सप्तम में केतु का दांपत्य जीवन में कहीं ना कहीं एक उदासीनता ला देता है, ये सत्य है। लेकिन कौन सी गलती नहीं करनी है? तो ये उदासीनता ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आपके चलते आपके पार्टनर को, मैं स्त्री पुरुष दोनों के लिए कह रहा हूं, उनका दिल दुखता रहे। तो इससे आपको आध्यात्मिकता की प्राप्ति नहीं होने वाली है। वैसे ही दसम में यदि केतु हैं तो दसम का केतु कार्यक्षेत्र में अस्थिरता उत्पन्न करते हैं। मैंने कई बार खुद अपने कार्यक्रम में आपसे कहा है कि जिनकी जन्म कुंडली के 10वें में केतु हो, वो जब नौकरी छोड़ते हैं तो उनको दूसरी बार जो नौकरी मिलती है वो और मजबूत नौकरी मिलती है, और अधिक इनकम वाली नौकरी मिलती है। ये सत्य है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि केतु का यहां होना इस बात की भी सूचना है कि ऐसे जातकों को अत्यधिक परिवर्तन से बचना चाहिए। ये अत्यधिक परिवर्तन, क्योंकि देखिए यहां 10वां भाव का अर्थ हमेशा हम क्या लेते हैं? कर्म से, काम से। अब कर्म का अर्थ हमारी नजर में क्या है? नौकरी है, व्यापार है, यही हमारा कर्म है। असल में देखा जाए तो ये जन्म कुंडली जो है, ये चक्र जो है, मैं हमेशा कहा करता हूं कि ये तो हम अपने हित के लिए
अपने लोभ और लाभ के लिए केवल और केवल अपने भोग, अपने काम कामनाओं की चीजों से जोड़कर इसको देखने लगे हैं। असल में ये हमारे मूल रूप से ये जो चक्र है हमारे पूर्वजन्म की कुंडली है, पूर्वजन्म के हमारे कर्मों का फल है ये। और साथ ही साथ ये बताना चाहता है कि हमें परमात्मा की प्राप्ति के लिए कौन सा मार्ग और कैसा मार्ग चुनना है। तो जब दशम में केतु हो तो वो जातक केवल कर्म नहीं, असल में ऐसे जातक को कोई पूजा पाठ भी बता दीजिए तो उसमें भी कुछ दिन रहने के बाद उसको तुरंत वो टिकते नहीं, उसमें परिवर्तन करने लगते हैं। उनको लगता है कि ये नहीं, अब ये करना चाहिए। कई बार मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जिनसे मैं बातचीत करता हूं, वो कहते हैं कि ये वाला तो मैं बहुत कर चुका हूं, कुछ और बताइए। अरे भाई, ऐसा क्या आपने कर लिया कि और बताने की आवश्यकता है? और कर लिया तो दूसरा कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो यहां कर्म से ज्यादा, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा कि केतु आध्यात्मिकता का, मोक्ष का कारक ग्रह है, तो केतु से जो फलादेश है वो यही है कि इन गलतियों से बचना है। तो साधना इत्यादि भी आप कर रहे हैं तो निरंतर परिवर्तन नहीं करना, जो कर रहे हैं उसमें टिके रहिए। हो सकता है आपने जैसे ही परिवर्तन किया, कुछ ही दिनों के बाद नौकरी की तरह आपको यहां तुरंत परिणाम दिखाई पड़ने लगे। जैसे अभी तक आप हनुमान चालीसा करते थे, कल से आपने कोई मंत्र जपना शुरू किया, तुरंत उसका परिणाम दिखाई पड़ेगा। लेकिन यह परिणाम आपको स्थायी नहीं बनाएगा। स्थायी परिणाम पाना चाहते हैं और स्थिरता से बचना चाहते हैं तो किसी एक साधना को ही लेकर के लंबे समय तक चलिए। तो केतु यदि कुंडली के इन भावों में है, इन 5 भावों में है, तो याद रखिए आत्मा के विकास और मुक्ति का मार्ग ये केतु उत्पन्न करते हैं। इन क्षेत्रों में केतु बस यही चाहते हैं कि आप अहंकार, जल्दबाजी, मौन, दूरी जैसे गलतियों से बचिए। ये केतु आपके लिए मोक्ष का राह बना देगा। लेकिन यदि ये भूल आप दोहराते रहे तो केतु आपके जीवन का सबसे बड़ा भ्रम बन करके रह जाएगा। तो आशा करता हूं अगर इन 5 भावों में आपकी कुंडली में केतु है और ये गलती आप कर रहे हैं तो आज से नहीं करेंगे। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दशम से संबंध बनाए हुए हैं और आज सभी मेष राशि के जातक प्रातःकाल एक काम करें, आज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। अपने घर में ही पूजन स्थल पर बैठ करके ये करिएगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। सबसे ज्यादा फायदा क्या मिलेगा कि अगर बॉस आपकी बात से सहमत नहीं हो रहे थे तो आप ये पाठ करके जाइए, बॉस भी आपकी बात से सहमत होंगे। बाकी सबसे आज आपको सहयोग मिलेगा। कार्यस्थल पर दिन व्यस्ततापूर्ण रहने वाला है, लेकिन जो भी चुनौतियां आपके सम्मुख आएंगी आप सभी चुनौतियों को आसानी से पार करते जाएंगे, निपटाते चले जाएंगे। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। एक के बाद एक जो आइडियाज आपके मन में उत्पन्न होने वाले हैं वो आपके लिए विशेष लाभप्रद होने वाले हैं। किसी का अपमान भूलकर भी मत करिएगा और ये बात घर से ही लागू करिए। माता पिता इनका अपमान मत करिएगा। सबके साथ संबंध मधुर बनाए रखने का प्रयत्न करिए। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिन लोगों को गले में दर्द की शिकायत या मौसमी बीमारियां हैं उन्हें विशेष सावधान रहना चाहिए। लकी अंक 2, लकी कलर पिंक है। निवेश अगर करते हैं आप अवश्य करिए। वृषभ के जातकों का भाग्य बुलंद दिखाई पड़ रहा है। आज सभी वृषभ राशि के जातक किसी भिखारी को, गरीब मजदूर या भिखारी को, मूलतः भिखारी को आज कुछ खिलाएं पिलाएं, कुछ दान दें। हो सके तो उसको चाय वगैरह भी जरूर पिला दीजिएगा। इससे आपको फायदा मिलेगा, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। और सबसे बड़ा फायदा यह मिलेगा कि अगर आप नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं, बात नहीं बन पा रही थी तो बनेगी। कार्यक्षेत्र में वृद्धि के योग। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया होगा। किसी भी प्रकार का जोखिम आज ले सकते हैं। कर्ज लेन देन से संबंधित कार्यों को करने के लिए भी आज का दिन ठीक है। किसी को नीचा मत दिखाइए, किसी का अपमान मत करिए। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बनाए रखने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को अत्यंत श्रेष्ठ कहा जाएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो ताजगी स्फूर्ति बनी रहेगी, कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश आप करें। मिथुन के जातक थोड़ी सावधानी बरतें। जल में लाल चंदन मिलाकर के भुवन भास्कर को अर्घ्य दें। हो सके तो शिव मंदिर में जाकर के जल में शहद मिलाकर के शिवलिंग पर चढ़ाएं। धैर्य के साथ काम करें। आज समस्याओं का समाधान करना होगा। हालांकि आसानी से कुछ भी नहीं होने वाला। छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां पूरे दिन आती रहने वाली हैं। फिर भी सलाह है, जो समय जैसा बीत रहा है बीत जाने दीजिए। बहुत टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। जोखिम भरा कोई कार्य ना करें, पैसा फंस सकता है। और आज
सबसे जरूरी बात बहस विवाद, इससे आपको दूरी बना करके रखनी है। विद्यार्थियों की बात करूं तो ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना होगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक अशांति आज रहने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर पीला है। निवेश से आप बचें। कर्क के जातकों का भाग्य बुलंद दिखाई पड़ रहा है। आज का दिन अच्छा है, सो इसका फायदा उठाइए। और आज सभी कर्क राशि के जातक देवी के मंदिर में जाकर के घी का दिया देवी के सम्मुख अवश्य जला दें, समस्याएं दूर होंगी। कार्यस्थल पर दिन अच्छा होगा, चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। दांपत्य जीवन में कलह परेशानी थी वो दूर होगी। परिस्थितियां आपके पक्ष में होंगी। बस ऐसे ही समझ लीजिए कि आपको अपनी सफलता पर गर्व करने का मौका मिलेगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत दिखाई पड़ रही है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, परंतु किसी अजनबी पर भरोसा ना करें। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसको करने से भी आपको आज बचना तो नहीं चाहिए, पर सावधानी बरतनी चाहिए। सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट करिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन ठीक है। विद्यार्थियों को अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक तनाव आज व्याप्त रहेगा। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर ब्राउन है। और निवेश करें जानकार की राय से करें। सिंह के जातकों की बात करें तो दिन आपके लिए भी ठीक है। मानसिक अशांति थोड़ी रहेगी। अपने कुल देवता के नाम से घी का दिया जलाइए। ऊर्जा, मानसिक ऊर्जा का संचार होगा। धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता कोई परेशानी थी वो दूर होगी। करियर को लेकर के कोई खुशखबरी मिलेगी। बाकी कार्यस्थल पर साथ के लोगों से जो सहयोग मिलना चाहिए वो मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा है। सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा, तभी फायदे में रहेंगे। आज प्रतिस्पर्धा में मत पड़िए, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए। और कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सोच समझ करके ही इन्वेस्टमेंट करिएगा। दिल की बात हर किसी से शेयर मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को सामान्य कहूंगा। वाणी पर संयम रखिए। विद्यार्थियों के लिए दिन श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है। मसालेदार चीजों का उपयोग अत्यधिक करना ठीक नहीं होगा। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर सिंदूरी है। और बात कन्या की कर लें तो दिन साधारणतया ठीक है, फायदा मिलेगा। आज तुलसी जी की जड़ में थोड़ा सा दूध अर्पित करिएगा और एक घी का दिया जला दीजिएगा। आप अपने प्रयास में सफल होंगे। कार्यस्थल पर उच्चाधिकारी आपकी क्षमता से प्रभावित होंगे। आपके काम की तारीफ होगी। जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। नौकरी के लिए जो लोग प्रयास कर रहे हैं उनके लिए भी दिन अच्छा है। कोई ऑफर शीघ्र आपको मिलेगा। शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो करिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके करिएगा तो बड़ा लाभ होगा। और बड़ों की सलाह काटिए मत, बड़ों की सलाह मानिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी सफलता के लिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो रक्त संबंधी विकार की संभावना है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश आप करें। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ से संबंध बनाए हुए हैं। जल में लाल चंदन मिलाकर के भुवन भास्कर को अर्घ दीजिएगा, इससे फायदा मिलेगा। इससे सकारात्मक विचार मन में उत्पन्न होंगे। मन काम में भी लगा रहेगा। परिस्थितियां आपके पक्ष में होंगी। बाकी कार्यस्थल पर देखा जाए तो जो भी ऑफर मिले, ऑफर जल्दबाजी में स्वीकार नहीं करना। जोखिम भरा कार्य करने से आज आपको बचना चाहिए। बात व्यापारियों की करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं मिला जुला कहूंगा। बहुत ज्यादा जोखिम न लें, निवेश ना करें, कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ। और किसी रिश्तेदार के यहां गए हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा, बोलने से पहले जरा भीतर तोल लीजिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, पर प्यार का इजहार ना करें, सकारात्मक परिणाम नहीं मिलेगा। विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग परेशान करेगा। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक। और बात वृश्चिक की करें तो दिन बेहद खास है, बहुत बढ़िया। आज सभी वृश्चिक राशि के जातक प्रातःकाल अपने भोजन में से थोड़ा सा अंश निकाल करके कुत्ते को दे दें। दिन आपके लिए बेहद भाग्यदायक रहने वाला है। गोचर कुंडली की स्थिति पूर्णतः आपके पक्ष में है। सभी काम आपके बनने वाले हैं। आपके द्वारा लिया गया फैसला पूर्णतः आपके लिए फायदेमंद होगा। भविष्य को लेकर के कोई बड़ी योजना है, कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं, दिन बहुत अच्छा है। ऑफिस में, कार्यस्थल पर आपके विचारों को गंभीरता से लिया जाएगा। कोई ऐसा काम आज आप कर सकते हैं जिससे अच्छा खासा आपको फायदा हो। व्यवसायियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। कोई बड़ा निर्णय करना चाहते हैं तो आज अवश्य करिए। और वहीं बात यदि आपकी आर्थिक स्थिति की करूं तो वो भी मजबूत रहने वाला है। आज विपरीत का सम्मान करिएगा, विपरीत का अपमान बिल्कुल मत करिएगा, दिन खराब हो जाएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। कुछ अलग करना चाहते हैं तो करिए। प्रेम संबंध, दाम्पत्य जीवन, कुल मिलाकर के वृश्चिक के जातकों का दिन हर तरह से बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में भी कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 1 है, लकी कलर केसरिया। निवेश आप करें।
धनु के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं। दिन बढ़िया है। एक आटे का दिया बनाइए, उसमें घी का दिया बत्ती जलाकर के अपने घर के पूजन स्थल पर रख दीजिए। आज खान पान अपना नियंत्रित रखिएगा, मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा। पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी, कोई विवाद, कोई समस्या, उसका हल या तो नजर आ जाएगा या वो हल हो जाएगा। कार्यस्थल पर हैं तो अच्छा मौका आपको मिलेगा, पर विवाद से आपको बचना होगा, वाणी पर अपने संयम रखना होगा। कुल मिलाकर के देखें तो धनु के जातकों का दिन बहुत अच्छा है। समझदारी से आप काम करते चले जाएं तो आज का दिन आपको लाभ भी देगा। कोई बड़ा निर्णय करना चाहते हैं तो अवश्य करिए, पर बहस विवाद से दूरी बना करके रखिए। विशेष करके ये बहस विवाद आपको आपके घर में नहीं करना, दाम्पत्य जीवन में बिल्कुल नहीं करना। विद्यार्थियों को कोई खुशखबरी मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी ठीक है, बस खान पान अपना नियंत्रित रख लीजिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके आज जामुनी है और निवेश आप करें। मकर के जातक थोड़ी सावधानी बरतें। जल में 2 लौंग डालकर के आज भुवन भास्कर को अर्घ दें। आज व्यस्त तो रहेंगे, लेकिन इस व्यस्तता का जो लाभ मिलना चाहिए वो मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा है। सो एक सलाह देता हूं, जो भी काम करिए योजनाबद्ध ढंग से करिए। साथ के लोगों का सहयोग थोड़ा कम मिलेगा। कारोबारियों की बात करूं तो आज सामान्यतः ठीक है दिन। कोई बड़ा निवेश करने से पहले विचार कर लीजिए। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिए। किसी से झूठा वादा मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आज लापरवाही कह लीजिए या आलस्य कह लीजिए या कंफ्यूजन कह लीजिए, मन पढ़ाई में कम लगेगा। जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 8, लकी कलर आपके आज क्रीम है और निवेश ना करें। कुंभ के जातकों को सावधानी बरतने की सलाह देता हूं। कुल देवता के नाम से घी का दिया अवश्य अपने आज घर के पूजन स्थल पर जलाइएगा। अपनों के साथ मिलजुल करके रहिए। अपनों की जो कही बात है, माता पिता जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनकी कही बात मानिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज कार्यस्थल पर थोड़ी परेशानी है। आज कोई भी जोखिम भरा कार्य आपको नहीं करना। अगर टीम का आप नेतृत्व कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं तो जरा सावधानी के साथ ही निर्णय लीजिए। कोई बड़ा निवेश कर रहे हैं तो सावधानी के साथ ही करिए, बल्कि मत करिए, अन्यथा नुकसान हो जाएगा। और परिवार के सदस्यों की कही बात अवश्य मानिए। इनसे विवाद भूल कर भी मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा, सामान्य ही है। हां, एक अच्छी सूचना यह है कि कोई फॉर्म भरना है परीक्षा इत्यादि का, किसी भी तरह का, तो उसके लिए दिन ठीक है। स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग परेशान करेगा। लकी अंक 3, लकी कलर सफेद है। निवेश से आप बचें। और मीन के जातकों का भाग्य बुलंद है। गुरु कृपा है आपके ऊपर। आज नवग्रह स्तोत्र का पाठ करिए। आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी। एक के बाद एक सभी बड़े काम आपके बनेंगे। बड़े भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। कोई खुशखबरी भी मिलेगी। नौकरी में प्रमोशन से संबंधित सूचना। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। धन लाभ के योग है। किसी अपने खास से उपहार मिलने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। वहीं रिश्तेदारों का सहयोग भी मिलेगा। लेन देन से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन बढ़िया है। आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी, पर ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई फैसला ना करें। जीवन साथी को आपके तरक्की मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। तो कुल मिलाकर के देखें तो मीन के जातकों का दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य में भी कोई परेशानी खास नहीं है। अगर परेशानी थी तो राहत मिल जाएगी। लकी अंक 1 और लकी कलर गुलाबी है और निवेश आप अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।